आप लोगों ने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि बाइनेंस के फ्यूचर्स में प्राइस अलग चल रही है और स्पॉट के अंदर प्राइस अलग चल रही है, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो, बाइनेंस हो या फिर बायबिट हो। लेकिन यस, प्राइस का जो डिफरेंस है वो किस वजह से आता है? वो डिफरेंस आता है आप लोग का फंडिंग रेट्स की वजह से। अब यहाँ पर एक और ऐसा केस आता है जहाँ पर आप लोग की जो फीस है वो कभी कभार कट जाती है, यानी कि आपने ट्रेड ली, ट्रेड को क्लोज किया पॉजिटिव के अंदर, लेकिन आप जो अपने पीएनएल की हिस्ट्री चेक करते हो तो उस ट्रेड में से आपका पैसा गया हुआ होता है, आया हुआ नहीं होता है, जबकि आपने उस ट्रेड को पॉजिटिव में क्लोज किया है। ऐसे भी बहुत सारे केस आते हैं। ये क्यों होता है? ये फंडिंग फीस की वजह से होता है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, तो ज़रूर एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड यस, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ फंडिंग फीस को देखते हुए आप कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग 70 to 80% एक्यूरेसी को देखते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आप लोग एक हेल्पफुल चीज़ होगी। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखेंगे। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदुल व्यासन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग स्पॉट और फ्यूचर्स के अंदर डिफरेंस क्यों होता है प्राइसेस का। उस चीज़ को आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर आप लोग काउंटडाउन और ये एक परसेंटेज देखते हैं। ये परसेंटेज आप लोग की फंडिंग रेट होती है कि किस रेट के हिसाब से आप लोग अपनी फंडिंग फीस कटवाने वाले हैं, यानी कि डिडक्ट करवाने वाले हैं चलती हुई ट्रेड के अंदर। एंड उसी के अकॉर्डिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव है, जैसे कि फंडिंग रेट यहाँ पर नेगेटिव चल रही है, दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर शॉर्ट्स की मात्राएं ओपन हो रही हैं, ज़्यादा ओपन हो रही हैं अब, क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, आप सभी लोग को पता है कि लोगों को ये लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, एंड उस कंडीशन के अंदर लोग शॉर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर्स की जो प्राइस है ये कम होगी एज कंपेयर टू स्पॉट। तो ध्यान से देखिए, $27,093 के आसपास चल रही है, एंड यहाँ पर 27,108 चल रही है। स्पॉट के अंदर ज़्यादा चल रही है और फ्यूचर्स के अंदर अभी 27,100 भी नहीं है। तो चाहे कम डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पर फंडिंग जो है ये नेगेटिव में ये भी कमी है, उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस में 0.001 होती तो शायद थोड़ा सा और ज़्यादा होता, लेकिन ये डिफरेंस कम इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, आप लोग इस बात को मोटा मोटी समझ गए होंगे कि अगर नेगेटिव में है तो फ्यूचर्स के अंदर प्राइस कम होगी और स्पॉट में ज़्यादा होगी, और अगर प्लस में है तो फ्यूचर्स के अंदर प्राइस ज़्यादा होगी और स्पॉट के अंदर कम होगी। सिंपल। अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि किस हिसाब से आप अपनी फंडिंग फीस को कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये डिफरेंस पता चल गया, अपना पहला सवाल यही था। दूसरा यहाँ पर ये था कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को जज करके अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, या फिर जो ज़्यादातर लोगों का डाउट रहता है कि किस हिसाब से हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में आ सकती है, या फिर कैसे हम अपनी फंडिंग फीस को देखते हुए अपनी ट्रेड्स को बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि कैलकुलेट कैसे होती है। लेट्स से कि आपकी एक ट्रेड चल रही है, क्योंकि ये जो फंडिंग रेट है, ये एवरेज फंडिंग रेट जो होती है वो क्या होती है, 0.01% के आसपास की। तो यहाँ पर आप लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से $500 की आपकी एक ट्रेड चल रही है ऑन द लेवरेज ऑफ 10x, तो आपका टोटल जो मार्जिन है, टोटल अमाउंट उस ट्रेड के अंदर जो लगा हुआ है वो कितना हो गया, $5,000। उस $5,000 को आप 0.01% से यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 0.01% से मल्टीप्लाई करने वाले हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट से जितने की आपकी ट्रेड चल रही है। तो आपका यहाँ पर एक एक्चुअल अमाउंट निकल आएगा कि उतनी फंडिंग फीस आप लोग को देनी है। लेट्स से कि इट इज़ $25, तो $25 आप लोग हर 8 घंटे के बाद पे करने वाले हैं। अभी 8 घंटे कौन से हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। दोपहर के 1:30 बजे, एंड यहाँ पर आप रात को 9:30 बजे, एंड सुबह 5:30 बजे, ये 3 टाइम्स हैं। इन तीनों टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग आप लोगों का काउंटडाउन चेंज होते रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे एक पॉइंट आने वाला है जो आप लोगों को चीज़ें क्लियर करेगा कि कैसे आप पैसा बना सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या चीज़ चल रही है, बाइनेंस की फंडिंग फीस माइनस में चल रही है, OKX में पॉजिटिव चल रही है। अब इस चीज़ को आप लोग कब समझोगे, जब आप लोग को ये समझ आएगा कि ये फंडिंग फीस से होता क्या है। तो फंडिंग से आप लोग एक चीज़ क्लियर में रखिए कि जब भी आपकी फंडिंग डाउन के अंदर चल रही है, दैट मीन्स कि आप लोग की शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा चल रही हैं, एंड उस केस के अंदर मार्केट का जो प्राइस है उसके कंपेयर के अंदर जितने भी लोगों की शॉर्ट्स ओपन है वो लॉन्ग वालों को पैसा पे करेंगे। समझ में आई? द सेम वे अगर आपकी फंडिंग पॉजिटिव में चल रही है, एंड उस पॉजिटिव के अंदर आप लोग क्या देखेंगे कि मार्केट के अंदर लॉन्ग ज़्यादा ओपन है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो लॉन्ग वाले होंगे वो शॉर्ट वालों को पैसा पे करेंगे, शॉर्ट वालों को अपनी फंडिंग फीस काट करके देंगे।
ठीक है। अब ये चीज़ क्यों होती है, ताकि ये जो प्राइस कंपैरिजन है फंडिंग रेट्स की वजह से ये इक्विवेलेंट के ऊपर जमाया जा सके, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट वाले उसको पुश करके प्राइस को नीचे लाएंगे, लॉन्ग वाले उसको ऊपर लेकर जाएंगे, तब जाकर एक ऑलमोस्ट एक इक्विलिब्रियम यानी कि एक इक्वल जोन के आसपास प्राइस आ पाएगी। एंड इसीलिए कभी लॉन्ग वाले शॉर्ट को पे करते हैं और कभी शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को पे करते हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज को आप अपनी फंडिंग फीस नहीं देते हैं, इट इज़ अ पीयर टू पीयर थिंग जो आप लोग कर रहे होते हैं ट्रेडिंग के वक्त। अब आप लोगों को 4 पॉइंट समझाऊंगा, जिनको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग मार्केट के अंदर ट्रेड्स लेकर के अच्छा पैसा भी बना सकते हैं बाय सीइंग द फंडिंग एंड द मार्केट की प्राइस वैल्यू, कि प्राइस किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, किस हिसाब से डिक्रीज हो रही है। फंडिंग फीस जब भी आपकी ऊपर की तरफ होती है एंड मार्केट की जो प्राइस है वो भी ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही होती है। फंडिंग फीस जब ऊपर की तरफ जा रही होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तीन ही चीज़ें। फंडिंग फीस पॉजिटिव और प्राइस आपकी ऊपर की तरफ मूव करना विल से कि आपका मार्केट एक रिट्रेसमेंट का मूव ले सकता है, यानी कि मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि उस वक्त लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया। एंड उस केस के अंदर लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को पे करते हैं। पहला केस समझ में आ गया। सेकेंड केस कि आप लोग की फंडिंग जब भी माइनस के अंदर होगी और प्राइस भी नीचे की तरफ मूव कर रही होगी, तब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने का ज़्यादा कोशिश करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तीसरा, फंडिंग आप लोग की माइनस के अंदर होगी और प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही होगी। फंडिंग माइनस में और प्राइस ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कि यहाँ पर शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन है, तो शॉर्ट वाले जितने भी लोग होंगे वो लॉन्ग वालों को अपनी फंडिंग फीस पे करेंगे। एंड उस केस के अंदर मार्केट का एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने अगर समझ ली तो आप लोग के मोटा मोटी जितने भी फंडे हैं ट्रेड्स लेने के वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं बाय सीइंग कि किस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट हो रही है एंड किस हिसाब से कि आप लोग को यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ दी फंडिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ज़्यादातर क्या है कि नेगेटिव के अंदर चल रही हैं, दैट मीन्स कि शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन हो रही हैं धीरे धीरे करके, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे रिट्रेस कर जाए। लेकिन यहाँ पर अभी फंडिंग भी नेगेटिव है एंड प्राइस भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। फंडिंग भी नेगेटिव एंड प्राइस आपकी ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कि यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट अभी भी थोड़ी देर रह सकता है। लेकिन जैसे ही ऑब्वियसली आप सब लोग मार्केट का सेंटिमेंट जानते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव में आना, दैट मीन्स शॉर्ट्स की मात्रा ज़्यादा ओपन होना, तो धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आने लगेगा। एंड जिस वक्त ऐसा हो जाएगा कि शॉर्ट्स की मात्रा ज़्यादा ओपन हो गई है, एकदम फुल रेंज के अंदर सिर्फ शॉर्ट्स ज़्यादा चल रहे हैं, उस वक्त उनको भी लिक्विडेट करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज़ें कहाँ से बनती है? सारी फंडिंग रेट्स की तरफ से बनती है और फंडिंग की फीस जो होती है वो आप लोग की इनके हिसाब से लगती है। आई होप कि आपको फंडिंग फीस कैलकुलेट करना आ गया होगा, फंडिंग रेट्स किस हिसाब से आप लोग जज कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, एंड आप लोग की ये जो फीस कटती है वो क्यों कटती है और किधर जाती है, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर लोग का यही डाउट था जब टीआरबी के अंदर ये भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि टीआरबी के अंदर अचानक से पंप और डंप बहुत बड़ा आया था, जिसकी वजह से लोग जज कर भी नहीं पा रहे थे। तो ज़्यादा लोगों की शॉर्ट्स ओपन थी, ज़्यादा की ही यहाँ पर लॉन्ग ओपन हो रही थी। एंड यस, बिकॉज ऑफ हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पर फंडिंग रेट्स भी ज़्यादा रखनी पड़ी। तो ये सिचुएशन हुई, उसकी वजह से जो आपकी 3% फंडिंग रेट आपने देखी वो एक्सचेंजेस के पास कम गई है। जो आपके पीयर टू पीयर, जो आपके आमने सामने वाले लोग थे ट्रेड करने वाले, उनके पास ही वो पैसा गया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दैट। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो ज़रूर ये वीडियो सभी दोस्तों तक शेयर करना जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और फंडिंग फीस से थोड़ा सा परेशान है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग नोटिस करने की कोशिश करें कि ये देखिए फिलहाल के लिए 0% के आसपास आ गई है, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पर एक बार के लिए स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है $27,150 के आसपास। बाकी विल हैव टू सी कि क्या किस हिसाब से आगे ट्रेड्स ओपन होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फंडिंग भी चेंज होती रहेगी। लेकिन हर 8 घंटे में जब ये चेंज हो रही हो, जब आप किसी भी वॉलेटाइल कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जो छोटे कॉइन्स होते हैं जहाँ पर पंप एंड डंप्स की सिचुएशन ज़्यादा होती है, चाहे वो एग्जांपल ले लो टीआरबी की या फिर किसी भी कॉइन की, साइबर की, कोई भी कॉइन, काउंट डाउन जब खत्म होने वाला हो उसके 10 15 20 मिनट पहले आप अपनी अगर ट्रेड को क्लोज कर देते हैं तो फंडिंग फीस को थोड़ा सा बचा सकते हैं, वहाँ पर आपकी फंडिंग फीस बच जाएगी। एंड ये जैसे ही आपकी वापस से काउंट डाउन शुरू होता है उसके 5-10 मिनट बाद वापस से आप अपनी ट्रेड को चाहे चालू करवाना चाहें या फिर कोई नई ट्रेड ओपन करना चाहें तो उस वक्त तक कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस जो आपका पैसा लग रहा है फंडिंग फीस के अंदर। दूसरी चीज़, क्या फंडिंग फीस और फंडिंग रेट्स को कंपेयर करते हुए प्राइस को अगर देखेंगे कि प्राइस और मार्केट की मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वो चीज़ को समझते हुए उन चारों पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को समझाया, एक्चुअली देयर वर 3 पॉइंट्स ओनली, उन तीनों पॉइंट्स को अगर प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके समझने की कोशिश करके एक स्विंग ट्रेड भी अगर ओपन करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर वहाँ से भी अच्छा बना सकते हैं। तो पैसा बनाना और पैसा बचाना दोनों हमने सीखा है इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी आपका
आपका एक फ़र्ज़ बन जाता है। पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।